हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल मेरे द्वारा जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्रैक्टिस सेट करवाया गया था, उसके सॉल्यूशन में आपको 50 प्रश्न पिछली क्लास में दे दिया था, ठीक है। और 50 प्रश्न में इस क्लास में आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो जो भी चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो अभी तक व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वहाँ पर आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। प्रत्येक रविवार वहाँ पर आपको एक निःशुल्क प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाता है। तो शुरू करते हैं। देखो, प्रश्न संख्या 51 है, सूर्यप्रयाग स्थित है, ठीक है। सूर्यप्रयाग कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है देखो रुद्रप्रयाग में, ठीक है। सूर्यप्रयाग कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। कौन कौन सी नदियां? देखो, मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी प्लस लश्तर, ठीक है। इन दो नदियों के संगम पर सूर्यप्रयाग, जो कि यदि आपसे प्रॉपर स्थान पूछेगा तो तिलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा जय सिंह रावत, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? जय सिंह रावत के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उत्तराखंड में किस स्थान पर रक्षा कृषि शोध संस्थान की स्थापना की गई है? ठीक है, तो कहां पर की गई है? इसका सही आंसर है अल्मोड़ा में। रक्षा कृषि शोध संस्थान कहां पर स्थित है? अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, किस तिथि को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखो, किस वर्ष उत्तराखंड राज्य फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया था? कब किया गया था? इसका सही आंसर है 2015 में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य फिल्म विकास परिषद कब हुआ था गठन? 2015 में। अगला देखो, अगला प्रश्न है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सिप्री जो कि सैन्य खर्च से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, इसमें विश्व में भारत का जो सैन्य खर्च के मामले में स्थान है वो है चौथा स्थान, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर इसमें कौन आता है? यूएसए, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? यूएसए। दूसरे स्थान पर कौन है इसमें? चीन, ठीक है। दोनों ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर यूएसए है और दूसरे स्थान पर चीन है। और भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, ठीक है। अगला देखो, ऐतिहासिक स्थल लखुडियार तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुयाल नदी, ठीक है। अल्मोड़ा जिले में ये पड़ता है, अल्मोड़ा जिला, ठीक है। नदी कौन सी है? सुयाल नदी, ठीक है। और यदि आपसे पूरा स्थान पूछता है तो दलबेंड बाड़ेछीना, ठीक है, इस स्थान पर पड़ता है। और उत्तराखंड का सबसे पहला जो खोजा गया प्रागैतिहासिक स्थल है कौन सा है? लखुडियार, ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी? 1968 में। और किसने की थी? एमपी जोशी ने, ठीक है। एमपी जोशी, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखो, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में उत्कीर्ण लिपि है, ठीक है। कौन सी लिपि यहाँ से प्राप्त हुई? जो शक्ति त्रिशूल है उत्तरकाशी में, इसमें से कौन सी लिपि प्राप्त हुई? इसका सही आंसर है शंख लिपि, ठीक है। शंख लिपि यहाँ से प्राप्त हुई है। अगला देखो, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित पहला थाना है, तो इनमें से कौन सा थाना है जो सबसे पहले स्थापित हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा थाना, ठीक है। अल्मोड़ा थाना जो कि 1837 में स्थापित हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का पहला थाना भी अल्मोड़ा थाना है जो कि 1837 में स्थापित हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला देखो, साकल शाखा का संबंध किस वेद से है? ठीक है, साकल शाखा जो कि ऐतरेय ब्राह्मण से संबंध, ठीक है, किस वेद से है? ऋग्वेद से। ध्यान रखिएगा, ठीक है। साकल शाखा किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? माधवाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, पार्श्वनाथ ने, या फिर शंकराचार्य ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकराचार्य, ठीक है। शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कण्व वंश की स्थापना की गई थी? ठीक है, कण्व वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वसुदेव के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वसुदेव। अगला देखो, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। यदि सबसे बड़ा आपसे पूछता है तो कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। अगला देखो, मालागासी का पठार किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, तो किस क्षेत्र में पड़ता है? मेडागास्कर वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ पर ही पड़ता है। अगला प्रश्न देखो, उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत को पृथक करने वाली श्रेणी है,
ठीक है, कौन सी है? महेंद्रगिरी नहीं है, ठीक है, नीलगिरी नहीं है, अरावली भी नहीं है, कौन सी? सही आंसर क्या हो जाएगा? विंध्याचल। ठीक है, यदि आप देखते हैं भारत को, ठीक है, इस तरह से मान लो हल्का सा, जो विंध्याचल श्रेणी है इस एरिया में, ठीक है, मध्य प्रदेश और इस वाले एरिया में पड़ती है, ठीक है, बाकी अरावली इस एरिया में पड़ती है, बाकी जो इसमें देखो नीलगिरी दे रखा है वो नीचे पड़ते हैं, ठीक है, नीलगिरी और महेंद्रगिरी यहीं पर पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये तो है नहीं पृथक जो करेंगे, पृथक कौन करेगा? जो मध्य में होगा, ठीक है। तो मध्य में कौन है इसमें? सही आंसर विंध्याचल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब किया गया था? ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, कब किया गया था? 1957 में, 1959 में, 1958 में या फिर 1960 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1957 में। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में भारत तथा किसके मध्य अजेय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन हुआ है? ठीक है, अजेय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, किस किस के मध्य हुआ है? इसका सही आंसर है भारत और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इन दोनों के मध्य अजेय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन हुआ है। अगला देखो, विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ठीक है, पहले ये यूके ट्रिपल एस इस प्रश्न को पूछ चुका है, ठीक है, तो कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन है। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, जिसे हम यूएनडीपी भी कहते हैं? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। सही आंसर क्या? 1972। ठीक है, अगला देखो, नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ठीक है, थोड़ा ये डीप प्रश्न था थोड़ा, ठीक है, तो ये किस वंश से संबंधित है? इसका सही आंसर है आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है नानाघाट अभिलेख। अगला प्रश्न देखो, राजभाषा आयोग 1955 होगा, ठीक है, 1955 के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, राजभाषा आयोग, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है, 1956 में रिपोर्ट सौंपी थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति लाई गई थी, ठीक है, स्वतंत्र भारत में पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? ये आई थी 1948 में, ठीक है, पहले कई बार यूकेपीएससी इस प्रश्न को पूछ चुका है, ठीक है, 2 से 3 पेपरों में प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में किस देश में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था? ठीक है, तो कहां पर किया गया था? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में हुआ था। भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें से एक गोल्ड भी था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत, ठीक है, एक गोल्ड इसमें जीता था। अगला प्रश्न देखो, महाजनपद काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी, तो 16 महाजनपद थे, जिनमें से एक वत्स भी था। ठीक है, वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। ठीक है, समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, प्रश्न संख्या 75 है, कौन सा इससे संबंधित? अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 इससे संबंधित है, समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा भी इसके संबंध में एक कमेटी गठित की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? रंजन देसाई। ठीक है, रंजन देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे पूछा जा सकता है। अगला देखो, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, उसके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका सबसे बड़ा भागीदार है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? असम में। सही आंसर क्या है? असम। अगला देखो, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये देखो राजमुंद्री में। कहाँ पर स्थित है? राजमुंद्री में। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में, पहले यूके ट्रिपल एस इसको पूछ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी इसकी शुरुआत? 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 2015। ठीक है,
कब शुरू हुई थी? 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। कंप्यूटर की ऐसी कुंजियां जिन्हें अन्य कुंजियों के साथ प्रयोग किए जाने की आवश्यकता होती है, ठीक है, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट, ठीक है, ये तीनों ऐसी कुंजियां हैं जिनको किसी अन्य की के साथ, ठीक है, शिफ्ट के साथ आप जो शब्द होते हैं उनको कैपिटल या स्मॉल में प्रयोग करने के लिए, ठीक है, या फिर हिंदी में यदि आप आधा करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, शिफ्ट, ऐसे ही CTRL कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन के लिए, ठीक है, और ऐसे ही ऑल्ट, ठीक है, जैसे कोड वगैरह यूज करने के लिए। तो मतलब ये कुंजियां ऐसी हैं जो अन्य कुंजियों के साथ इनको यूज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार का विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में किस अधिनियम द्वारा विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी? ठीक है, भारत में किस अधिनियम द्वारा विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1861 का अधिनियम, ठीक है, 1861 का अधिनियम जो कि कैनिंग के टाइम पर आया था। वायसराय कौन हो जाएगा? कैनिंग, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा जो बंबई और मद्रास थी प्रेसिडेंशियल, ठीक है, बंबई प्लस मद्रास, इनको कानून बनाने की शक्ति दे दी गई, ठीक है, कानून बनाने की शक्ति, ठीक है, इनको दे दी गई। मतलब ये कानून बना सकते थे, ठीक है, इसके अलावा स्वयं प्रशासन कर रहे थे, ठीक है, अधीन नहीं थे। मतलब जैसे 1833 के अधिनियम द्वारा इनको पूर्णतः बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ये अधीन नहीं रहे, ठीक है, भारत के गवर्नर के अधीन कर दिया था, लेकिन यहाँ इसके अधीन नहीं रहे, ठीक है, स्वयं कानून भी बना सकते थे। इसके अलावा देखो 1861 के अधिनियम में यदि अन्य चीजें आप देखते हैं, सबसे पहले पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई थी, ठीक है, पोर्टफोलियो को मान्यता दी गई, और अध्यादेश की शक्ति दी गई थी, ठीक है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, ये वायसराय को दी गई थी 1861 में। पोर्टफोलियो को मान्यता, ठीक है, और जो विधान परिषद थी उसमें, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में जो मनोनीत सदस्य थे, ठीक है, मनोनीत सदस्यों के रूप में राजा को, जो वायसराय है उसको शक्ति दी गई कि वो मनोनीत सदस्य मनोनीत कर सकता है, जो कि भारतीय हो सकते, ठीक है। तो पहली बार 3 भारतीय इसमें मनोनीत किए गए थे, ठीक है, पटियाला के राजा, बनारस के राजा, ठीक है, और दिनकर राव, 3 इसमें मनोनीत किए गए थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1861 के अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है। अगला देखो, हाल ही में किसे दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। पहला यदि पूछता है तो किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी को, ठीक है, और ये दूसरा किसको दिया गया? आशा भोसले को। इनको कब? 2023 में, मोदी जी को 2022 में, ठीक है। महत्वपूर्ण है दोनों, ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहले पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया था, यूके ट्रिपल एससी ने जब पुलिस का एग्जाम कराया था, ठीक है, उसमें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पूछा भी गया था। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है? विंडोज भी है, ठीक है, लिनक्स भी है, मैक ओएस, ठीक है, तो तीनों हैं, ठीक है, तो सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में वोट फ्रॉम होम की सुविधा उपलब्ध कराई है? ठीक है, वोट फ्रॉम होम चुनाव आयोग द्वारा कहां पर शुरू किया गया? ये है देखो, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में जो चुनाव होने वहां पर इसके लिए सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके अंतर्गत क्या सीन है? एक तो जो 80 वर्ष से ज्यादा की आयु के बुजुर्ग हैं, ठीक है, वो वोट कर सकते हैं घर से, और दूसरा जो दिव्यांगजन है, ठीक है, दिव्यांगजन और जो 80 प्लस से अधिक आयु के वृद्ध हैं वो घर से अपने वोट कर सकते हैं। तो वोट फ्रॉम होम की सुविधा कहां पर उपलब्ध कराई है? कर्नाटक में। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है। और चुनाव आयोग के भी हेड कौन है? ये हैं देखो, राजीव कुमार, ठीक है, चुनाव आयोग के हेड कौन है? राजीव कुमार, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखो, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो कितना होता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष। यदि राज्य लोक सेवा आयोग देखते हैं तो 6 वर्ष या 62 वर्ष क्या हो जाएगा? राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग 6 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक है। अगला देखो, PAN, PAN का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इसके फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। PAN का सही रूप क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। तो पहले भी पूछा गया, ठीक है, पूछा जा सकता है आगे। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस कला शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है? ठीक है, इंडो ग्रीक शैली, इसका सही आंसर है गांधार कला शैली, ठीक है। थोड़ा टफ था ये, ठीक है, थोड़ा डीप प्रश्न था, ज्यादा
ज्यादा डीप भी नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी डीप था सामान्य प्रश्नों की अपेक्षा। तो गांधार शैली को क्या कहा जाता है, इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार स्कूल का शिक्षा से संबंध, ठीक है, स्कूल का संबंध किससे है, शिक्षा से, तो अस्पताल का किससे हो जाएगा, इलाज से, ठीक है। स्कूल में शिक्षा प्राप्त की जाती है, ठीक है, और अस्पताल में इलाज प्राप्त किया जाता है, ठीक है, उपचार होता है, तो इसका किससे हो जाएगा, उपचार या इलाज से, ठीक है। अगला देखो, निम्न में विषम विकल्पों का चयन कीजिए। तो इनमें जो अलग है, ठीक है, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र और एसएमएस, ठीक है, इनमें अलग कौन है, एसएमएस, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी है सबसे पहला, ठीक है, और दूसरा फोन इत्यादि पर इसको भेजा जाता है, ठीक है। बाकी देखो मनी ऑर्डर हो, स्पीड पोस्ट हो, पत्र हो, ये सब क्या है, डाक के द्वारा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये डाक से संबंधित है। एसएमएस क्या है, फोन से संबंधित है, ठीक है। अगला देखो, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किस अनुसूची का विषय है। पहले एक दो बार प्रश्न बन चुका है, ठीक है, किस अनुसूची का है, समवर्ती सूची का, ठीक है। इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। अगला देखो, यदि तमिलनाडु, ठीक है, इसको लिखा जाता है 38724189, ठीक है, ये लिखा जाता, तो DALMIE, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो डी यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर डी का क्या है, 5, ठीक है। फिर ए का क्या है यहाँ पर, 8, ठीक है। एल का क्या है यहाँ पर देखो, एल का हो जाएगा 4, ठीक है। फिर एम है, एम का क्या है, तीसरे नंबर पर देखो 7, ठीक है, एम का क्या है, 7 है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, देखो 5, 8, 4, 7, ठीक है। फिर पांचवा है आई, आई का क्या है यहाँ पर, 2, ठीक है, 2। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 5 और 4, 5 8 4 7 2, और लास्ट में फिर 8, ठीक है, ए का क्या है, 8 है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, जितेंद्र 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है, सीधा इसको बनाते हैं। जितेंद्र 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है, 14 किलोमीटर गया, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, ठीक है, 3 किलोमीटर दक्षिण गया। अब वह 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, ठीक है, कितना गया, 10 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये 14 है, ये टोटल 14 था, तो इसमें से ये 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 4 किलोमीटर, ठीक है। ये कितना है, 3 किलोमीटर। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसकी दूरी, सही दूरी कैसे आएगी, देखो 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 25, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5। तो 5 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, अपने आरंभिक बिंदु से कहाँ पर, कितनी दूरी पर स्थित है, 5 किलोमीटर की, ठीक है। अगला देखो, प्रभात कुणाल का भाई है, राधा कुणाल की माता है, सुरेश राधा का पिता है, त्रिशला सुरेश की माता है, तो प्रभात का त्रिशला से क्या संबंध है। तो इसका क्या संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, क्या है वो, परपोता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, परपोता। अगला प्रश्न देखो, 87, 90, 84, 88, 81, फिर आगे दो आपको विकल्प बताने इनका, इन विकल्पों में क्या आएगा, ठीक है। देखो 87, -3 84, -3 81, तो -3 हो जाएगा 78, ठीक है। और यहाँ पर देखो 90 में से 2 गया 88, 88 में से 2 गया 86, तो क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 86 और 78, ठीक है। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, XZ YV WS, ठीक है, बीच में आपको प्रश्नवाचक दिया और PJ, ये आपको निकालना है। यदि यहाँ से आप देखते हैं S और V के बीच में कितना गैप है, 2 का, ठीक है, 2 का, यहाँ 1 का है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 3 का, ठीक है, फिर यहाँ 4 का, 3 और 4 ऐसे गैप होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम केवल X V से S से यहाँ पर और यहाँ से J, इनके बीच में अभी चर्चा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का और यहाँ 4 का, तो 3 और 4 का होना चाहिए। देखो यदि आप यहाँ पर T और O को लेते हैं, ठीक है, देखो JKLMN, 4 का गैप है, फिर आ गया O, ठीक है, PQR, ठीक है, 3 का गैप आ गया, फिर आ गया S, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, T और O। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो TO यहाँ पर लिख के, J से O, ठीक है, O से S V और X, देखो J
KLM और N 4 का गैप है, ठीक है। PQR यहाँ पर 3 का है, S आ गया, ठीक है। फिर T और U यहाँ पर 2 का है, V आ गया, फिर W आ गया, ठीक है, 1 का गैप। तो 4 3 2 और 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, देखो P से T से W, वहां से Y और यहाँ से Z, ठीक है। तो इसमें कितने का गैप आ रहा, यहाँ पर आएगा देखो 3 का आएगा, ठीक है। QRS 3 का, फिर यहाँ पर 2 का, ठीक है। T आ गया, UV यहाँ पर आएगा 1 का, ठीक है। W आ गया, ठीक है। X यहाँ पर 1 का आ गया, फिर Y और Z, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 1 2 और 3, तो दूसरे में क्या था 1 2 3 4, वहां से 0 1 2 3, ठीक है। इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी। विकल्प डी, T और O इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, यूपीआई का पूरा रूप क्या है। यूपीआई, ठीक है, इसका पूरा रूप क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। सही आंसर क्या है, विकल्प सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। अगला देखो, दादा भाई नौरोजी किस समुदाय से संबंधित थे। दादा भाई नौरोजी का संबंध किस समुदाय से था, तो वो किस समुदाय से थे, पारसी समुदाय से, ठीक है। दादा भाई नौरोजी पारसी समुदाय से संबंधित थी, ठीक है। अगला देखो, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन सा है, ठीक है। यहूदी वायसराय कौन है, रीडिंग, ठीक है, जो कि चैम्सफोर्ड के पश्चात और इरविन से पहले, इन दोनों के मध्य में रहा था, 1921 से 26 के मध्य में, ठीक है। यहूदी वायसराय कौन है, रीडिंग है। अगला है देखो, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस नीति को कहा जाता है, वुड डिस्पैच, जो कि कब का है, 1854 का है, ठीक है, 1854 का है। इससे पहले देखो, एक थॉमसन नीति थी शिक्षा के लिए, जो कि 1843 में आई थी, ठीक है। और मैकॉली नीति थी 1835-36 में आई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो मैकॉले की नीति थी, ये कौन सी थी, टपकन सिद्धांत वाली, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है टपकन सिद्धांत का संबंध किससे, तो भारत में जो मैकॉले नीति थी शिक्षा की, शिक्षा से संबंध है, ठीक है। यानी कि समाज के उच्च वर्गों को, मतलब कुछ वर्ग को शिक्षा दो और उनके माध्यम से वो किसी अन्य को शिक्षित करें, ठीक है, अंदर अंदर, मतलब छन कर शिक्षा जाए, ठीक है। यही थी टपकन की नीति, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी वुड डिस्पैच 1854 में, ठीक है, शिक्षा का निजीकरण यहीं से शुरू होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेगा। और हंटर आयोग भी शिक्षा से ही संबंधित है, ठीक है, जो कि 1882 का है। वुड डिस्पैच के पश्चात 1882 में हंटर आयोग आया था, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो सारे फैक्ट, सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा, यदि नोट नहीं करते तो रिवीजन, ठीक है, पेपर प्रैक्टिस आपने दिया ही है, उसको आप लोग दोबारा अपना रिवीजन कर सकते हैं, दोबारा अपना टेस्ट देकर, ठीक है, अपना स्कोर चेक कर सकते हैं समय समय पर। इसके अलावा देखो, यदि आप लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जो कि टारगेट बेस है, वहाँ पर आपको टॉपिक मिल जाता है, ठीक है। उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, किस तरह से टेस्ट बन रहा है। यदि आप वहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो 80 रुपया उसका शुल्क निर्धारित किया गया, ठीक है। जुड़ सकते हैं आप लोग वहाँ पर, मुझे 9997489019, ठीक है, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है, और उसके माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही जो ये प्रैक्टिस सेट है निःशुल्क वाला, ये हमेशा आता रहेगा, ठीक है, निःशुल्क उपलब्ध रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।